पेट्रोलियम लेवी का निफाज पहले दिन नहीं होगा। आइंदा माली साल के दौरान बतदरीज इजाफा होगा। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स का इतलाक होगा। 31,000 रिटेलर रजिस्टर हो चुके। रजिस्ट्रेशन स्कीम जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन पर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। तरक्याती बजट कम करके रिलीफ देने के सवाल पर कहा 81% रकम उन मनसूबों के लिए रखी है जो तकमील के करीब हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि नॉन फाइलर्स की इख्तरा को ख़त्म करने की तरफ ये कदम है। पाकिस्तान में दुनिया की तीसरी बड़ी फ्रीलांस पॉपुलेशन है। IT सेक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तस की है। मुख्तस रकम से IT सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सकेगा। मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में भारी इजाफे के खिलाफ सहाफ़ियों का खड़े होकर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले टोकन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि जब खसारा बढ़ता है तो इसके लिए आप नोट छापें या कर्ज लेकर अगली नस्लों पर बोझ डालें। जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन ज़रूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके में अमीर तबका ज़्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़ कर जा रहा था। नॉन फाइलर्स का वक्त आ गया है कि टैक्स नेट में लेकर आएँ। डिजिटाइजेशन के बाद नॉन फाइलर से टैक्स भी लिया जाएगा और पूछा भी जाएगा। कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। जो ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। PTI इस बजट को ज़हर कातिल समझती है। अवाम और PTI एक तरफ खड़े हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की बजट पर तनकीद का बरामदात को भी नॉर्मल टैक्स में लेकर आए हैं। IT एक्सपोर्ट्स पर वार किया गया है। ऐसे सेक्टर पर टैक्स लगा जिससे मईशत मजीद पीछे जाएगी। बजट में एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनीज तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स बढ़ेगा। नबी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। इस बार भी IMF की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुँच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ। कहा मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। नया बजट पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2864 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,661 पॉइंट्स पर आ गया। पंजाब का 53 खरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुख्तस सेक्टर स्कीम्स के लिए 1 खरब 21 अरब 74 करोड़ 60 लाख रुपए रखने की तजवीज़। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख रुपए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए और लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब असम्बली का बजट सेशन दोपहर 2 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है बजट में उसी तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कारोबार करने वालों पर टैक्स बढ़ाकर 55% तक कर दिया गया। कारोबार करने वालों को अब अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा हुकूमत को टैक्स की मद में देना होगा। माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में बजट पर तनकीद। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इससे महंगाई में कमी के बजाय मजीद इजाफा होगा। ये बजट गरीब आवाम के लिए इंतहाई परेशान कुन है। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन राना तारिक ने बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि बजट में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। जो स्कीम दी गई थी उस पर भी रिटेलर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत का 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ पूरा होना मुमकिन नहीं। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर महमूद ने कहा रियल एस्टेट सेक्टर को गुज़श्ता 3 सालों में बहुत नुकसान हुआ है। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स का बोझ डालने से मामलात मजीद खराब होंगे।
बानी पीटीआई एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज आवान को भी बरी कर दिया। 9 मई के वाक़यात पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे में रहनुमा पीटीआई शहरियार आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरियार आफरीदी वर्कर्स पर 9 मई को जराव घेराव और तोड़फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील्स पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेशन कोर्ट 10 रोज में सजा मौतरी की दरखास्त पर फैसला करे। वकला ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। जज अफजल मजूका ने कहा कि मैं ईद से पहले सजा मौतरी की दरखास्त पर फैसला कर दूंगा, फैसला जो भी हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने बैलफ मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक बैलफ ने पीटीआई का दफ्तर डीसील कराया। जंग ग्रुप की एक काविश है कि तलबा को बेहतरीन करियर के इंतखाब में मदद हो। इस काविश से तालीमी इदारे भी टैलेंट का इंतखाब कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एजुकेशन एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुल्क 68% यूथ पर मुश्तमिल है। आला तालीम के लिए काविश समाजी खिदमात हैं। ऐसे मौक़े काबिल सताइश हैं। दूसरे लोगों को भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13G में पान शॉप में लूट मार की वारदात का मुकदमा मालिक की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कहा गया कि 2 जून को 3 अफराद ने दुकान से 7,000 रुपये लूटे थे। 12 जून को दोबारा रात 11 बजे पुलिस मोबाइल पर 3 अफराद ने वारदात की। मुलजिमान ने 50,000 रुपये के मुख्तलिफ अक़साम के सिगरेट और 15,000 रुपये लूटे। पुलिस के मुताबिक वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का कामयाब ऑपरेशन, कई दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD का कहना है कि पकड़े जाने वालों में कल आदम TTP की शूरा का मतलूब कमांडर शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी से मिलते हैं। पकड़े गए कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्की में D8 वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल पर बात की गई। इसहाक़ डार ने इसराइल को UN, OIC और अपने इत्तेहादियों की बातों पर तवज्जो न देने पर तनकीद की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इसराइली फ़ौज को फ़ौजी सप्लाइज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया। सीनियर हमास रहनुमा का कहना है कि हमास की तरमीम में 3 मुतालबात शामिल हैं। हमास गजा पट्टी से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला चाहती है। तरमीम में तवील क़ैद काटने वाले 100 फ़लस्तीनियों की फ़हरिस्त चुनने का मुतालबा शामिल। गजा से इसराइली नाकाबंदी हटाने, आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त का भी मुतालबा। और ईद करीब आते ही मुल्क की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कोई खूबसूरत तगड़े बैल की तलाश में तो कोई कम कीमत में अच्छा बकरा ढूंढने में मसरूफ। खरीदारों को मनपसंद कीमत पर जानवर, जबकि व्यापारियों को मुंह मांगी कीमत देने वाले ग्राहकों का इंतजार। ग्राहकों का शिकवा है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इतना बजट नहीं कि लाखों का जानवर खरीद सकें।